हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म इन नॉर्मलाइजेशन। अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम कोशिश करेंगे बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन के लिए लिख लेते हैं, लेट आर बी द रिलेशनल schema and it is in 3NF if। अब इसमें पहली कंडीशन इफ के लिए, इफ के साथ मैं अगर लगा रहा हूँ तो पहली कंडीशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर थर्ड एनएफ में कोई भी रिलेशन होगा तो उसे सेकंड एनएफ में होना ज़रूरी है। तो लिख लेते हैं, आर शुड बी इन 2NF। फिर इसकी दूसरी कंडीशन, ये जो दूसरी कंडीशन है मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर x और y, x टेंड्स टू y, अगर मेरे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉन ट्रिवियल, अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है ओवर r, तो इसमें दो चीज़ें हमें देखनी होंगी। आइदर x शुड बी सुपर की, राइट, दूसरा और y शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट को मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो हो सकती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, वो मैंने आपके सामने लिख दी। क्या कहती है वो? लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा एंड इट इज इन 3NF इफ आर शुड बी इन 2NF। एंड सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? एक्स टेंड्स टू वाई, अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि नॉन ट्रिवियल है ओवर आर, तो उसमें ये जो एक्स है, ये एक्स या तो सुपर की होना चाहिए, राइट। अगर एक्स सुपर की है तब तो थर्ड एनएफ में जितने, एक ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जो भी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनमें ये एक्स या तो मेरी सुपर की होनी चाहिए या वाई मेरा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, मतलब इन दो डायग्राम्स को अगर आप याद कर लो जो मैं बनाने वाला हूं अब, तो फिर आपको 3NF में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो राइट, सबसे पहला डायग्राम जो होगा उसको हम लिख लेते हैं जैसे प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ऑफ CK अगर डिराइव कर रहा है किसी नॉन की को, मुझे ये चीज़ चेक करनी होगी। एक तो ये, एक तो ये, और दूसरा नॉन की अगर डिराइव कर रही है नॉन की को, राइट। ये चीज़ है। अगर इन दोनों में से मुझे कोई भी कंडीशन नज़र आ रही है तो वो रिलेशन 3NF में नहीं होगा, राइट। मतलब बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड इन 3NF, right? Again, this is also not allowed in 3NF, right? आपको बस ये दो कंडीशंस को चेक करना है। आप अगर अगर आपको ये डेफिनेशंस याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहती हैं तो आप बस ये दो डायग्राम्स को याद कर लो। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ दिख रही है रिलेशन में, कि अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की मुझे दिख रही है जो कि डिटरमाइन कर रही है किसी नॉन की को, या फिर कोई नॉन की किसी दूसरी नॉन की को डिटरमाइन कर रही है, तो वो रिलेशन 3NF में नहीं होगा, राइट। ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। अब मैंने जब थर्ड एनएफ की बात करी तो वहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे कुछ बुक्स में जो डेफिनेशन है, वो जो बी पार्ट है डेफिनेशन का, जो सेकंड पार्ट है, उसमें वो लिखते हैं कि देर शुड नॉट बी, मतलब नॉन की शुड नॉट बी ट्रांजिटिवली डिटरमाइंड बाय की, राइट। तो उसका भी कहीं ना कहीं यही मतलब है। ये जो दो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं
तो उसका मतलब क्या है, जैसे आप इसको ऐसे ले लो कि कैंडिडेट की ठीक है डिटरमाइन कर रही है नॉन की को राइट, और मुझे दिख रहा है नॉन की डिटरमाइन कर रही है किसको, किसी दूसरी नॉन की को राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे x डिटरमाइंस y है अगर ये, और y डिटरमाइंस z है राइट, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, x डिटरमाइंस z राइट। तो कैंडिडेट की या उसका सबसेट किसी नॉन की को डिटरमाइन कर रहा है राइट। तो इससे इससे अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप भूल सकते हैं राइट। आप बस ये दो को याद रखो, क्योंकि इंजीनियरिंग में मुझे भी जब भी इसमें प्रॉब्लम आई, मैंने हमेशा इन दो डेफिनेशंस या इन दो डायग्राम्स को मैंने हमेशा अपने दिमाग में रखा, और मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, और मेरे सारे क्वेश्चंस गेट के आसानी से लग गए थे, और डीबीएमएस के बेसिस पे मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने गेट एग्जाम में। तो इस तरह से मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप इन दो डेफिनेशंस को मेन फोकस रखें, या इन दो डायग्राम्स को आप याद रखें राइट। मल्टीपल बुक्स में आपको मल्टीपल डेफिनेशन मिल जाएगी, बट यही हमारा कोर है जो कि आपको थर्ड एनएफ से नैया पार लगाएगा राइट। इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक रिलेशन ले लिया आर, और इसमें मान लेते हैं एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई एफ राइट, और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो सेट गिवन है मान लो है ए बी टेंड्स टू सी, सी टेंड्स टू डी, डी टेंड्स टू ई, डी टेंड्स टू ई राइट, और बी टेंड्स टू एफ राइट। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, देखो मुझे इसमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैंडिडेट कीज राइट। तो मैं कैंडिडेट कीज मैंने फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था, हम जनरली क्या करते हैं, जितने भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड है मैं उन सब का क्लोजर निकालूंगा। तो ए बी का क्लोजर निकालूंगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा राइट, ए बी से सी मिल जाएगा, से सी मिल गया, सी से मुझे डी मिल जाएगा राइट, डी से मुझे ई मिल जाएगा, और बी से मुझे एफ मिल जाएगा राइट। तो देख पा रहे हैं ए बी मेरी कैंडिडेट की है राइट। फिर सी की बात कर, सी का क्लोजर निकाल के देखता हूँ। तो सी के क्लोजर में सी तो आएगा ही, फिर डी से ई, फिर बस सी डी ई, तो इतना ही मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट कैंडिडेट की। फिर डी का क्लोजर की बात करता हूँ मैं। तो डी के क्लोजर में डी से मुझे डी तो मिलेगा ही, फिर ई, फिर डी ई, फिर दैट्स इट राइट। तो डी भी कैंडिडेट की नहीं है। फिर बचा बी, तो बी का क्लोजर जब मैं निकाल रहा हूँ तो उसमें देखूंगा मैं, बी से मुझे मिलेगा बी से मिल जाएगा एफ राइट। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू मुझे एफ मिल गया, और बी एफ से बाकी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं है। तो ये तीनों मेरे आर नॉट सी के राइट। तो मेरा यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, ए बी। तो सी के है मेरे यहाँ पे ए बी, और मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए मेरे ए कॉमा बी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहूँगा मैं, या नॉन की एट्रीब्यूट्स कहूँगा यहाँ पे, वो है मेरे सी डी ई एफ राइट। तो देखते हैं अब यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन थी, क्या ये 3NF को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले मैंने रिलेशन में देखा कि ए बी टेंड्स टू सी। अब ए बी मेरी कैंडिडेट की है राइट, तो कैंडिडेट की है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो 3NF को
इनको मैं एक बार ऐसे लिख लूँ ताकि आपको और आसानी रहे समझने में। ए बी टेंड्स टू सी टेंड्स टू डी टेंड्स टू ई एंड बी टेंड्स टू एफ। तो ये तो मेरे 3NF को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये तो चलेगा। सी डी क्या है मेरा? सी मेरा नॉन की एट्रीब्यूट है, राइट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। डी भी मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये दिस इज नॉट ओके फॉर 3NF, राइट। फिर अगेन डी ई भी मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो इट इज अगेन नॉट ओके फॉर 3NF। बी बी मेरा क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है, और एफ मेरा क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखो, नॉन की ये सारे नॉन की थे, ये नॉन की के एग्जाम्पल थे, तो इसीलिए मैंने उन्हें रिजेक्ट किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इज डिराइविंग नॉन की, राइट। तो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ये रहा मेरा कैंडिडेट की। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड एफ इज नॉन की, तो इसीलिए ये भी मेरा हो जाएगा नॉट ओके फॉर 3NF, राइट। अब बात आती है कि अब 3NF में मुझे ये नहीं मिल रहा, ठीक है, ये रिलेशन जो है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया ये 3NF में नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका डिकम्पोजिशन करूंगा। तो डिकम्पोजिशन जब करूंगा तो कैसे करूंगा उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिकम्पोज कर सकता हूँ ए बी सी में, राइट। इसके हिसाब से तो मैंने डिकम्पोज कर दिया। फिर मैं डिकम्पोज करूंगा इसके हिसाब से सी डी, मैंने एक दूसरा रिलेशन बना लिया। फिर मैं करूंगा डिकम्पोज इसके हिसाब से डी ई, मैंने एक और रिलेशन बना लिया। और फिर बी एफ भी मैंने एक और रिलेशन बना लिया, राइट। अब इनकी कैंडिडेट्स की बात करते हैं। तो इसकी कैंडिडेट की हो जाएगी ए बी, राइट। इसकी हो जाएगी सी डिटरमाइंस डी के हिसाब से सी को बना देते हैं। यहाँ पे डी डिटरमाइंस ई के हिसाब से हम डी को बना देते हैं। यहाँ बी डिटरमाइंस एफ के हिसाब से हम बी को बना देते हैं। तो इस तरह हमने ये डिकम्पोजिशन कर दी और उन रिलेशंस की रिस्पेक्टिव कैंडिडेट की फाइंड आउट कर ली, राइट। अब मैं देखूं कि क्या ये डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ, राइट, इन दोनों को मर्ज करूंगा तो मेरे पास जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है, राइट, वो है सी, राइट। और सी इस टेबल की कैंडिडेट की है। तो इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन है ए बी सी डी, इसको मैंने मर्ज कर दिया है, तो ये मेरा लॉसलेस डिकम्पोजिशन था, राइट। अब मेरे पास बचे यहाँ पे डी ई और बी एफ। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं तो मेरे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं? डी, राइट, कॉमन एट्रीब्यूट है मेरा डी। और डी क्या है? डी खुद एक की है इस टेबल की, राइट, सी की हमने बताया था, ये देखो। तो अगेन ये जो डिकम्पोजिशन हुआ था ये भी मेरा क्या था? लॉसलेस, ए बी सी डी ई, राइट। और फिर यहाँ बचा एक बी एफ। तो इसको भी हम देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो बी एट्रीब्यूट कॉमन आएगा। बी एट्रीब्यूट अगर कॉमन आ रहा है तो बी क्या मेरा की है? हाँ है, बी इस रिलेशन की है। तो अगेन इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन होगा ये भी डिकम्पोजिशन जो था वो भी लॉसलेस ए बी सी डी ई एफ था। तो मुझे फाइनल रिलेशन मिल गया और मेरे सारे एट्रीब्यूट्स इंटैक्ट है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा ये जो डिकम्पोजिशन हमने किया था ये मेरा पूरा डिकम्पोजिशन लॉसलेस डिकम्पोजिशन था, राइट। तो इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है। आपको बस ये दो, जैसा मैंने आपको बताया, जो मैंने खुद भी अपने लाइफ टाइम में इसको ध्यान में रखता हूँ 3NF के लिए, कि आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो दोनों मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, ये दो डायग्राम्स अगर आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है। अगर सेटिस्फाई अगर ये चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं रिलेशन में तो ठीक है, वो 3NF में है। अगर दिख रही हैं तो मैं उन्हें ब्रेक डाउन करके 3NF में
बना लूँगा, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।